नमस्कार दोस्तों। दो लड़के जयपुर से दिल्ली अचानक से किसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और इसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि जिसकी कहानियां जब ध्यान से सुन लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ कि किसी हाईवे से अगली बार से जाना होगा ना, तो इतना डर लगेगा कि आप बोलेंगे कि यार इससे अच्छा तो जाना ही कैंसिल कर देते हैं। आइए उसी डरावनी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी क्लियरली जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है दीपक और अनमोल नाम के दो लड़कों के साथ घटी है, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। इनकी जो पूरी फैमिली है वो हमेशा जयपुर में रहती है और इनका जो भी काम है, जो बिजनेस, इनका जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ इनका सेटलमेंट जो भी चीज़ों का है सब जयपुर में ही है। इनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी वहाँ पे कट ही रही थी। इनको कहीं पर भी घूमने फिरने भी जाना है तो अपनी गाड़ी निकालते थे। अनमोल की गाड़ी थी, एकदम अच्छी हाई फाई, एकदम वो वाली कार थी, ऑटोमेटिक कार थी। उस कार से 7 सीटर कार थी। ये लोग कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाया करते थे। जयपुर के आसपास जो हाईवे वाले एरिया है वहाँ पर भी घूमा करते थे, उधर भी इंजॉय करते थे और भी बहुत जगहों पर निकल जाते थे। और इन दोनों की दोस्ती ना बहुत ख़ास और बहुत गहरी थी हमेशा से। ये दो यार मतलब साथ में ही रहा करते थे। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही धीरे धीरे कट रही थी। इनको अपने काम वाम में सब कुछ सही सही लगी रहा था। जो दीपक है ना, उसकी दोस्ती थोड़ा बहुत मतलब नेता टाइप के लोगों से भी थी, ऐसा वाला था। तो कोई भी उसको काम करवाना है तो उसको काफ़ी बार दिल्ली भी जाना पड़ता था और कई बार मिलना जुलना उसका वैसे लोगों से होता ही था। तो एक कोई तो काम फंसता है अनमोल का, जो कोई ना कोई नेता जैसा इंसान ही करवा सकता है, ऐसा कोई नहीं करवा सकता, और उससे मीटिंग करनी पड़ेगी। तो जो दीपक है वो सोचता है कि अब तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर अपना काम करवाना है तो। और जो अनमोल था उसकी दोस्ती थी एक नेता के पीए से, तो वो उससे ही मिलने वाला था और उससे ही काम होने वाला था। तो अनमोल बोलता है कि भाई दीपक चलेगा तो भी, दिल्ली जाएंगे, गुरुग्राम भी घूम लेंगे, दिल्ली भी घूम लेंगे और मीटिंग भी हो जाएगी और फिर वापस अपने जयपुर आ जाएंगे। तो बोलता है दीपक कि हाँ भाई क्यों नहीं चलूँगा, तू मेरे साथ मेरे हर मीटिंग के लिए हर जगह जाता है तो मैं तेरे साथ क्यों नहीं जाऊँगा। ठीक है भाई, अपन दोनों भाई लोग चल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लोग अपने जयपुर से अपनी कार लेते हैं और कार लेके निकल जाते हैं। सबसे पहले ये लोग हरियाणा आते हैं, फिर गुरुग्राम आते हैं, गुरुग्राम में घूमते हैं। उसके बाद इनकी जो डेट पे जो मीटिंग फिक्स थी ना, उसके बारे में बात करते हैं। पीए से बात करता है वो अनमोल, तो बोलता है कि आज आप शाम को आ जाओ, शाम के लगभग 5 बजे करीब सर से मीटिंग आपकी करवा देंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, आज जल्दी ही निकलना पड़ेगा, फिर गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए थोड़ा दूर तो है ही। तो ये लोग वहाँ से गुरुग्राम से दिल्ली के लिए अपनी कार लेके निकल जाते हैं। दिल्ली आते हैं और जो नेता का जो ऑफिस जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो रुकते हैं। और रुके रुके काफ़ी टाइम हो गया, 5 भी निकल गया, 5:30 निकल गया, 6 बज गया और इनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है। 6 बजता है तो जो पीए है वो क्या बोलता है अनमोल को कि आप लोग चलोगे क्या फूकने थोड़ा बाहर। तो ये लोग बोलते हैं हम तो नहीं करते हैं ये, लेकिन आप कर रहे हो तो हम चलते हैं बाहर। तो ये लोग बाहर वाले साइड जाते हैं। पीए मस्त फूक रहा है और ये लोग खड़े हैं होके बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कब तक मीटिंग होगी, आप कुछ बता सकते हो क्या। तो फिर ये पूछते हैं बार बार उससे पीए से, तो बोलता है कि अरे हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आज तो मीटिंग हो ही जाएगी, इतना मत सोचो आप लोग, चलो बैठते हैं, अभी थोड़ी देर टाइम में सर से पूछ के आता हूँ तो हो जाएगी मीटिंग, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग वापस आते हैं, अंदर बैठते हैं ऑफिस में, ऑफिस के बाहर वाला जो एरिया जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है वहाँ बैठते हैं। काफ़ी टाइम 6:30 हो गया, अभी भी मीटिंग हो ही नहीं पा रही है। तो ये बार बार बोल रहा है कि हो जाएगी सर से मीटिंग, लेकिन हो ही नहीं पा रही है काफ़ी टाइम से। फिर बोलता है अपना दीपक कि अनमोल भाई पूछ, नहीं तो अपन निकलेंगे जयपुर के लिए, फिर लेट हो रहा है। या तो जयपुर के लिए निकलेंगे या तो दिल्ली में ही कोई जगह लेके स्टे कर लेंगे, कोई होटल रूम लेके, फिर अगर कल मीटिंग होने वाली है तो कल मीटिंग कर लेंगे, लेकिन हमको पता तो चले, हम थक गए हैं, कब से आए, कितने घंटे हो गए आए हुए। तो अनमोल पूछता है तो पीए बोलता है अच्छा मैं सर से पूछ के आता हूँ एक बार। तो पूछ के आता है तो वो बोलता है कि हाँ थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि यार बहुत टाइम लग रहा है, क्या करें यार, कभी और की रख लेंगे क्या, या बाहर चले थोड़ा सा घूम घाम के कुछ खा पी के आते हैं। तो अनमोल और दीपक दोनों बाहर निकल जाते हैं अपनी कार लेके और थोड़ा देर अभी घूम ही रहे होते हैं। लगभग 7:15 बजे करीब इनको कॉल आता है पीए का कि आ जाओ सर मीटिंग के लिए बोल रहे हैं। तो
तो ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। जो भी काम था अनमोल का वो अंदर जाता है, अपनी मीटिंग वीटिंग करता है। बाहर ही दीपक कई बार मिल चुका, तो उसको मिलने की ज़रूरत नहीं थी, अपना बाहर ही अपने कारवार में थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा था। तो उसके बाद लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब उसकी मीटिंग ख़त्म होती है, अनमोल बाहर आता है और ये लोग अब सोचते हैं कि जयपुर के लिए निकल जाते हैं। रात में ड्राइव करेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे घर, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग ऐसा ही करते हैं। अनमोल कार ड्राइव कर रहा है और बाजू में बैठा हुआ है दीपक। ये लोग दिल्ली से निकल जाते हैं जाने के लिए जयपुर, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों बिजली कड़कने लगती है और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। अचानक से बिन मौसम बरसात, झमझम झम करके बहुत तेज़ तेज़ बारिश गिरने लगती है। और बारिश गिरने की वजह से अचानक से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। कहीं पर भी बारिश होना अचानक से तो ट्रैफिक जाम तो होना ही है। और वहाँ पे तो कितनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक तो होता ही है हमेशा। ये लोग फंस जाते हैं ट्रैफिक में। बहुत कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी घंटे हो गए हैं, 10 बज गए हैं, फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पिक पिक चिक 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 गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, एकदम इरिटेट हो रहे हैं। तभी अचानक से एक स्कॉर्पियो वाला आदमी आता है और पीछे से मार देता है इनके कार में। पीछे से मारता है, वो उनका जो थोड़ा सा पीछे का हेडलाइट है, जो भी एरिया थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। लाइट पीछे हाँ, जो भी है वो डैमेज हो जाता है पीछे से थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आगे से भी कोई ऐसा ठोक देता है। इतनी ट्रैफिक थी, इनका दिमाग ख़राब, ये क्या है यार, कैसा दिन है, मतलब आज का बारिश भी आज ही होनी थी, मीटिंग भी लेट आज ही होनी थी और कार को भी ऐसे ठोकना आज ही था। ये लोग अब ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करते हैं। ट्रैफिक थोड़ी क्लियर होती है, उसके बाद अपनी गाड़ी लेके ये लोग दिल्ली की सड़कों से बाहर निकल जाते हैं। मस्त कार से भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते थोड़ी दूर आगे आते हैं तो इनको समझ में आता है कि जो इनका पीछे वाला टायर है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब तो चेंज तो करना ही पड़ेगा, दूर की ट्रैवलिंग है, ऐसे उस टायर के साथ जयपुर तक तो जा नहीं सकते। तो ये लोग थोड़ी जगह होगा ढूंढते हैं जहाँ पे चेंज वेंज करने का होता है और वहाँ पे ले जाते हैं और पीछे का टायर चेंज करवाते हैं। पीछे का टायर चेंज करवाए, सब कुछ ठीक है, आराम से वापस से ड्राइव करना चालू करते हैं। ड्राइव करते 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 काफ़ी घंटे हो गए हैं। ये लोग एक्सप्रेस वे, हाईवे जो भी होता है उस पर ये लोग चढ़ जाते हैं अपना कार लेके। मस्त इनकी ड्राइविंग हो रही है, होते होते अचानक से इनकी कार में ऐसा सिग्नल दिखाता है कि इनके टायर में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें हवा ही नहीं है, ऐसा कुछ दिखाता है। जबकि ये लोग जब लगाए थे तब पूरा प्रॉपर सब चेक करके लगाए थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अनमोल बोलता है भाई क्या दिखा रहा है ऐसा, तो दीपक बोलता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, दिखा रहा दिखाने दे, चलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, एरर वगैरह। हाँ, सिस्टम एरर हो गया होगा। बारिश हो रही थी कुछ टाइम पहले दिल्ली में भी, अभी इधर थोड़ी कम हो रही है बारिश। तो ये लोग वहाँ से निकले हैं, निकलते निकलते काफ़ी आगे हाईवे पे आए हैं। उसके बाद एक वो एरिया दिखाया जहाँ पे फूड कोर्ट होता है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा रहती है, हाईवे टाइप है जहाँ पे ढाबे होते हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे ये लोग अपनी कार रोकते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, कुछ खाए पिए भी तो नहीं है, ऐसे थोड़ी ड्राइव करते हुए नॉन स्टॉप जयपुर तक पहुँचेंगे, भूख भी तो लगती है इंसान को। ये लोग अपनी कार वहाँ रोकते हैं और खाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हैं कि अचानक से इसको फील होता है दीपक को कार बंद नहीं है। वो रिमोट चेक करते हैं ना, उसको फील होता है बंद नहीं है। दीपक बोलता है भाई बंद नहीं है क्या कार, रुक मैं चेक करके आता हूँ। वो रिमोट ही लिया था दीपक ने अपने हाथ में, वो जाता है और वापस से पूरा बंद करके आता है। ये लोग ढाबे में खाने के लिए चले जाते हैं, जो भी चीज़ें इनको खानी पीनी थी सब खा पी लेते हैं। और उसके बाद जब वापस लौटते हैं कार की तरफ, अपने कार के पास, तो क्या पाते हैं, कार अभी भी बंद नहीं थी। तो अनमोल शॉक होता है, बोलता है भाई ये क्या है, कार बंद करने गया था ना तूने बंद नहीं किया था। दीपक बोलता है भाई मैंने किया हूँ, अपने हाथ से बंद किया हूँ और प्रॉपर मैंने चेक किया बंद करने के बाद रिमोट से, कार बंद थी। ऐसा नहीं तो दिखाता है ना, पिक करके दिखा करो तो दिखाता है कार नहीं बंद रहा है तो फिर ये बोलता है अनमोल कि क्या हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही है आज तो। बोलता है दीपक की टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता है, अपन चलते हैं। ये लोग वापस से बैठते हैं, अनमोल ड्राइव कर रहा है, दीपक बाजू में बैठा है और ये लोग वापस से हाईवे में लेके अपनी कार निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे अपनी कार लेके निकले ही हैं, इनको
अपनी कार अजीब सी बंदी बंदी सी महसूस होने लगती है, जैसे कि वो ज़्यादा रेस नहीं पकड़ पा रही है। 60 मुश्किल से 60 तक स्पीड जा रहा है, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है। बहुत अनमोल ट्राई कर रहा है कि थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँ, थोड़ा कुछ कर लूँ, लेकिन उसकी कार की स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। एकदम सुनसान रोड, हाईवे, दोनों तरफ जंगल ही जंगल। मेन हाईवे में ये लोग एंटर कर लिया है। अब यहाँ से जयपुर सिर्फ 120 किलोमीटर दिखा रहा है। ऐसे हाईवे में लोग एंटर किए हैं। काफ़ी घंटे हो गए ड्राइव करते करते, आधी रात का टाइम हो गया है। ये अब बोलता है अनमोल कि क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से पता नहीं कैसे इनको ऐसा दिखाता है कि इनके कार में शायद 5-6 लोग हैं। ऐसा कोई तो फंक्शन था जिसमें दिखाता होगा। तो बोलता है अनमोल कि ये कैसे हो रहा है यार। दीपक बोलता है नहीं यार, कुछ एरर आया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो पीछे भी मुड़ के देखता है, बोलता है कहाँ अपन दोनों तो बैठे हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन कार की स्पीड नहीं बढ़ रही, ऐसा लग रहा है कि जो टायर उनको घसीट के चल रही है। अच्छा, एक फंक्शन होता है कार में हाँ। कि जो अपना स्टेयरिंग होता है उसके नीचे तरफ ना दिखाता है कि कितने लोग सीट में बैठे हुए हैं और उन लोगों ने सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हाँ, हैं। हाँ। तो ये चीज़ से उनको अंदाज़ा मिला हाँ, होगा। और पिक 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 बार बार हो भी रहा था। वो हाँ। सिग्नल भी करता है ना वैसे कार में। हाँ, सीट बेल्ट नहीं लगा तो फिर ये लोग शॉक हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है। टायर भी एकदम घिसी घिसी सा, एकदम स्पीड नहीं बढ़ रही है, परेशान से हैं। अभी ड्राइव कर ही रहा होता है, अनमोल बोलता है दीपक की रुक भाई, मैं चेक करता हूँ। कार रोक दिए हैं और ये लोग चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल ही दिखा रहा है। बोलता है अनमोल क्या करे भाई यार, कोई हेल्प मांगे क्या, रोड निकले क्या, रोड पे बाहर निकल के देखते हैं कि कोई है तो नहीं, कोई हेल्प कर दे। बोलता है दीपक भाई तू पागल हो गया है, ऐसे हाईवे वाले रोड पे, बीच रोड पे, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, ऐसी जगह पर ना ही सेफ है बाहर निकलना है, किसी से मदद मांगना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चुपचाप तो ड्राइव करते रहे। अनमोल ड्राइव कर ही रहा है, अभी थोड़ी बहुत स्पीड 60 तक चल ही रही है। अचानक से महसूस होता है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, ढाम 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 करके इनके विंडो में कोई मार रहा है जोर जोर से हाथ। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कितना भी अंधेरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता ही है ना। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ढाम 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 करके कोई मार रहा है, ऊपर कोई जोर जोर से कूद रहा है कार के ऊपर। ऐसा इनको महसूस होता है। बोलता है दीपक कि भाई अनमोल कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ बहुत अलग है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कार तो रुकनी नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। जो अनमोल है कार ड्राइव कर ही रहा है, बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा है। ये एक्टिविटी जो है ना, ढाम ढाम, कोई पीछे से कार मार रहा है, कोई विंडो पे मार रहा है, कोई पीछे वाले विंडो पे मार रहा है, कोई ऊपर कूद रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तभी अचानक से इनको ऐसा दिखाई देता है कि सामने रोड की तरफ कोई तो जुप से इनके कार के सामने से क्रॉस करके गया। स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में कोई क्रॉस कर गया। ऐसे घबरा जाता है अनमोल, कार चलाते चलाते बैलेंस उसका बिगड़ता है। दीपक बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, कार रोक मत और हिम्मत बनाए रख, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग बचपन से भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानते थे। इनको लगता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत कुछ बिगाड़ सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, ड्राइव कर ही रहे हैं। बाहर से चीखने की, चिल्लाने की, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। एकदम माहौल बाहर का एकदम गंदा सा, क्रीपी सा बन गया है। दोनों तरफ जंगल ही जंगल, ढंग से लाइट भी महसूस नहीं हो रही है। जो स्ट्रीट लाइट भी वो ढंग से रोशनी नहीं कर रही है उतनी। एकदम परेशान, एकदम डरे हुए हैं। तभी दीपक बोलता है कि भाई रुक, मैं हनुमान चालीसा प्ले करता हूँ। वो एक तो नेटवर्क ढंग से आ नहीं रही, जैसे तैसे कर करके हनुमान चालीसा प्ले करता है। और वो जैसे हनुमान चालीसा प्ले करता है, जो वो सिग्नल दिखा रहा था ना कि 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे, सीट बेल्ट नहीं लगा, पिक 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 हो रहा था, वो गायब होने लगता है। हनुमान चालीसा प्ले होते से ही वो गायब होने लगा। ये वापस हनुमान चालीसा पूरा चल गया, थोड़ी सी स्पीड कार की बढ़ी है, वापस से रिपीट में हनुमान चालीसा प्ले करता है। दीपक बोलता है कि भाई जल्द से जल्द अपन को निकलना पड़ेगा, जयपुर कैसे भी पहुंचना पड़ेगा, रोकना नहीं है कार, कुछ भी हो जाए रोकना नहीं है। ये लोग स्पीड में कार चलाएं, अब स्पीड भी थोड़ी कार की बढ़ी है, और हनुमान चालीसा सुनते सुनते बाहर की सारी क्रीपी चीज़ों को ये लोग भूल रहे हैं, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें, ज़्यादा डर नहीं रहे हैं। और जैसे तैसे करते करते काफ़ी घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग जयपुर पहुंचते हैं। अपने इसके दीपक घर, अनमोल उसको छोड़ता है, अपनी कार लेके अपने घर जाता है।
और सुबह का जब टाइम होता है, दीपक जो उठता है, सुबह तो हो ही गया था पहुँचते पहुँचते, लेकिन जो सो के उठने के बाद वाली सुबह होती है, उस टाइम पे एकदम डरा हुआ था। अनमोल को फ़ोन करता है, बोलता है भाई तू ठीक है ना, तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई? अनमोल बोलता है नहीं भाई ठीक हूँ मैं, लेकिन रात वाली चीज़ को भूल नहीं सकते, बहुत क्रीपी था, बहुत खौफनाक था। दीपक बोलता है कि भाई जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, हमें चलना चाहिए मंदिर, हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर छोटा सा हनुमान जी का चोला चढ़ा के आना चाहिए। ये दोनों जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पूजा पाठ करते हैं और जो भी चढ़ाना सब चढ़ा के आते हैं। और उस रात को ये लोग कभी जीवन में भूल नहीं पाते हैं। और उसके बाद से अपनी कार से ये लोग कभी भी दिल्ली या कहीं पर भी हाईवे पे अकेले ट्रैवल किए ही नहीं। उसके बाद गए ही नहीं दोनों के दोनों। किसकी हिम्मत हो पाएगी सही में वापस से उस ऐसे रास्ते में ट्रैवल करने की, ऐसे सिचुएशन में ट्रैवल करने की। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी दीपक बोल सकते हैं, लेकिन रियल नाम कुछ और है, उसने चेंज करने को बोला था। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।